नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं कादम्बरी। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने की गढ़वाल मंडल की कई विधानसभाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए घोषणा की पूरा करने और जन समस्या के समाधान की निर्देश। मद्रासा को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब कक्षा 1 से 8 तक जिला से मिलेगी मान्यता। कक्षा 9 से 12 तक प्रदेश में 52 मद्रासा हो रहे संचालित। चारधाम यात्रा के दौरान तेज की गई ऑपरेशन कलनामी के तहत कार्रवाई, सीएम धामी ने कहा नहीं बचेंगे बेस बदलकर जनता को ठगने वाले बहरूपिया। चारधाम यात्रा के प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक से पुण्य अभियान शुरू, प्रेरक आरोशी निशंक ने कहा कि श्रद्धालुओं को किया जाएगा जागरूक, दिए जाएंगे सर्टिफिकेट। अभी संपूर्ण खबर। ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैंगलोर पुलिस ने हरियाणा निवासी 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है जो नशे और झूठी शान के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने इनकी कब्जे से चोरी की गई एक कार और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद किया गया है। 22 अप्रैल को गुड़मंडी मैंगलोर के पास कार चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने विशेष टीम गठित करके जांच शुरू की थी। जांच के दौरान करीब 419 सीसीटीवी फुटेज को जांच के बाद आरोपियों की पहचान हुई है। पुलिस के अनुसार आरोप कबड्डी और ताई कमांड के खिलाड़ी है जो चोरी के बाद हरिद्वार से हरियाणा तक कई टोल बैरियर तोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें हरियाणा से गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले गुड़मंडी मंगलोर से एक जो इको फोर्ड कार है उसको कुछ लोग जो है वो छीन के ले गए थे, मतलब चोरी करके ले गए थे। और जैसे ही पुलिस में शिकायत दी, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और उसमें टीमें डिप्लॉय की और वो टीमों ने लगातार उनका पीछा किया। और जैसा कि पता लगा कि उन्होंने बहुत सारे जो टोल हैं उसको वो तोड़ के और जो है वहां से जो है भाग के गए। तो सीसीटीवी कैमरों को ढूंढते ढूंढते पहले हम दिल्ली पहुंचे टीम के बाद, उसके बाद में फिर जो है पानीपत से उस गाड़ी को रिकवर किया गया। और साथ में जिस गाड़ी में वो लोग आए थे और वो एक स्विफ्ट कार थी, तो उसको भी वो लोग आगे पीछे मतलब छुपाते हुए ले गए थे, तो उसको भी जो है रिकवर किया गया। और 2 लोग जो अपराधी पानीपत के रहने वाले हैं उन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाया गया। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित पत्र को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म हो गई है। पत्र में उत्पीड़न और अनदेखी की आरोप लगाए जाने की बात सामने आने के बाद ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गदियाल ने कहा है कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति क्या अंदाज लगाया जा सकता है। और उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वही भाजपा ने इसी पत्र को पूरी तरह फर्जी बताते हुए विपक्ष की साजिश करार दिया है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि विधायक अरविंद पांडे ने ऐसा कोई पत्र संगठन को नहीं दिया है और न ही इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वो हताश में फर्जी मुद्दे को जरिए सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता
चारधाम यात्रा की स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक से पुण्य अभियान शुरू किया गया है। अभियान के प्रमुख प्रेरक डॉक्टर आरुषि निशंक ने बताया कि बढ़ते तीर्थ यात्रियों की संख्या के साथ प्लास्टिक प्रदूषण बड़ी चुनौती बन रहा है। इसी के तहत चारधाम मांग पर प्लास्टिक कलेक्शन बूथ लगाया जाएगा, जहां प्लास्टिक जमा करने पर श्रद्धालुओं को पुण्य प्लास्टिक और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एकत्र प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके स्थानीय रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह अभियान स्वच्छता की आस्था से जुड़ने की प्रयास है और युवाओं से इसी में जुड़ने की अपील की गई है। 2024 में उनकी संख्या कुछ 50 लाख से ऊपर थी, जो कि निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। पर जैसे कि लोग बढ़ रहे हैं और यात्री बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उत्तराखंड की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जब वो यात्री आते हैं तो पिछले साल का अगर मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं आप लोगों के साथ में, तो कुछ 20 मिलियन टन कचरा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता है। और हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि पहले तो प्लास्टिक वेस्ट भी ना हो, पर अगर हो रहा है तो वो सही जगह पर जाए, फिर वो सही तरीके से ट्रीट हो और हमारे इन्वायरमेंट और हमारी देवभूमि जो है उसकी हम चिंता करना चाहते हैं। तो वो पुण्य करने के लिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ, आपके श्रोताओं, आपके दर्शकों को आमंत्रित करती हूँ, उस सब यूथ को आज इस मंच से मैं सभी लोगों को एक आह्वान देती हूँ कि आइए, और जिस तरीके से हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं पुण्य करने के लिए इस चारधाम यात्रा में प्लास्टिक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले भाजपा ने बड़ी जीत का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि एग्जिट पोल और जनता का रुझान स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि बढ़ा हुआ मतदाता प्रतिशत भी बदलाव का संकेत दे रहा है और बंगाल की जनता विकास के लिए भाजपा को चुन रही है। महेंद्र भट्ट के अनुसार एग्जिट पोल के रुझान बताता ही कि राज्य में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि बंगाल में जीत के बाद देश में बहुत कम राज्य बचेंगे जहां भाजपा या उसके नेतृत्व में सरकार नहीं होगी। के रिजल्ट का जो पूर्वानुमान है और जो सभी चैनलों का एग्जिट पोल है, उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है। और बंगाल भी इस बात को समझता था कि देश के हर राज्य के अंदर जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वो भारतीय जनता सरकारों में हो रहा है। इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ना और एग्जिट पोल के जो अभी तक के जो सारे सर्वे आए हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित ने इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा है कि बाबा के दरबार में सभी श्रद्धालु बराबर है और किसी तरह की विशेष सुविधा आस्था के साथ भेदभाव होगा। उनका कहना है कि वीआईपी व्यवस्था के चलते आम श्रद्धालुओं को घंटे इंतजार करना पड़ता है। पुरोहित ने प्रशासन से समान दर्शन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन्हें आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि धाम में किसी तरह की वीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है और इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। बात स्पष्ट में कर देता हूँ, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। बाबा केदार, बाबा भगवान बद्री विशाल अपने हर वक्त को दर्शन दे रहे हैं। केवल किसी बात का राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं पर जो लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गदियाली ने कहा है कि मीडिया के अलग अलग संज्ञान से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है और जमीन हकीकत कुछ और हो सकती है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों से बोला कि तैनाती को लेकर भी सवाल उठाया है। गदियाली ने दावा किया है कि कांग्रेस बेहतर स्थिति में है और सरकार बनने की संभावना रखती है। उनका कहना है कि असली नतीजे सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ
एग्जिट पोलों में कुछ चैनल बीजेपी का रुझान बता रहे हैं और कुछ चैनल वहाँ पर जो स्थानीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसका रुझान बता रहे हैं बंगाल में। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे ये विश्वास है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस ठीक ठाक मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनाए, अच्छी मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से वहाँ ये देखा गया, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और जो फोर्सेस सेंटर के लगाए गए, वो जो हवा बनाया गया था, एक डरावना माहौल बनाया गया था। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति अनमोल अभियान के तहत आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर के बच्चे के लिए 41 सीटर बस सेवा शुरू की गई है। जिला अधिकारी शाबिन बंसल ने बस की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे बच्चे को स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी। डीएमएफ फंड से मिली इसी सुविधाओं के साथ ही सेंटर में नई छात्रावास का भी उद्घाटन किया गया है। अब तक 370 बच्चे को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 200 अधिक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा गया है। जिला प्रशासन बच्चों की पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। साथ ही निगरानी और रेस्क्यू अभियान को मजबूत करने के लिए होमगार्ड जवान को तैनाती भी किया गया है। थे जो हमारी बेसिक उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित थे, तो ये प्रयास शुरू किया गया था जिसमें उनको रिकवर करते हुए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण करते हुए पहले उनका एक बिहेवियरल चेंज ट्रांजिशन में लाया जाए, उनको ये एहसास कराया जाए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और उनका स्थान क्यों स्कूल में है। इसके लिए साधुराम में इंटेंसिव केयर सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही निर्मित किया गया था, जहाँ पर सभी बेसिक एम्यूनिटीज़, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, न्यूट्रिशियस मील्स, सभी तरह की स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, म्यूज़िक क्लासेस, योगा क्लासेस, ऑडियो विजुअल रूम्स और उत्तराखंड में मद्रास बोर्ड को खत्म करने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान के तहत अब राज्य के सभी मद्रासों केवल राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम में लागू करने की बात कही गई है। कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को पहले जर्जर सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारनी चाहिए और यही निर्णय धर्म विरोध का निशाना बना जैसा है। वही भाजपा विधायक विनोद चमेली ने कांग्रेस पर पलट के वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हर सकारात्मक फैसले को विरोध करती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य मद्रास के बच्चे को आधुनिक शिक्षा को जोड़ना है, जिसमें उन्हें बेहतर अवसर मिल सके। कि कांग्रेस का स्वभाव बन गया है, वो किसी भी रिफॉर्म को उस पर सहमति नहीं देते हैं, किसी रिफॉर्म को स्वीकारते नहीं है। उनका काम है सिर्फ तुष्टीकरण के लिए हर उस कदम का विरोध करना जो सही दिशा में जा रहा हो। हम मदरसा बोर्ड हमने समाप्त किया है, जहाँ बच्चों के साथ में जास्तियाँ हो रही, आपने तमाम देखा किस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए, सही दिशा में उनकी शिक्षा को नहीं ले जाया जा रहा था, जिसके कारण आने वाला समय उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। एक तरफ गायक कैलाश खेर द्वारा बाबा केदारनाथ के वीआईपी अंदाज में दर्शन किए जाने की तस्वीर सामने आई है, तो दूसरी ओर इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। आम श्रद्धालुओं का आरोप है कि जब सरकार वीआईपी दर्शन खत्म करने की बात करती है तो फिर इस तरह की घटना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। लोगों का कहना है कि इससे आम श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी। वही रुद्रप्रयाग विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने साफ कहा है कि बाबा केदार सबके लिए समान है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी ने नियम का, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, ये मेरी जानकारी में अभी आपके द्वारा ही आया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जो जिम्मेदार लोग हैं निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आपका कैलाश खेर अब श्री केदारेश्वर के चरणों में है। इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो लगे हुए ऑफिसर हैं, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस व्यवस्था
उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच शिक्षा व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रदेश की 275 सरकारी स्कूल आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। इसी के सीधे असर बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसे मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है। यूक्री के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्यक्ष ने कहा है कि कई स्कूलों में पीने की पानी तक की व्यवस्था नहीं है, भवन जर्जर हालत में है और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षक को बैठने और फर्नीचर की कमी से हालात और भी खराब हो गया है। इन समस्याओं के चलते स्कूल में छात्र संख्या लगातार घट रही है और कई स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। जहाँ पर हमारे जो हम लोग सर्वे करते हैं, जो जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं विद्यालयों की हालत बड़ी दुर्दशा है, उनके यहाँ मेंटेनेंस की स्थिति बेकार है, उनको पीने का पानी नहीं है, हमारी बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग की नहीं है, वहाँ पर जो हमारी शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी फर्नीचर का अभाव होना ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल किस कगार पर है और इसके कारण से लोग जो शिक्षा में जो ये आपने विकास नहीं किया, उसके कारण से छात्र की संख्या घटती चली गई और आपके स्कूलों पे ताले लगते चले गए। सरकार को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक स्कूल में आप कम से कम स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध करा दें, लाइट की व्यवस्था वहां पर करा दें, गर्मियां यदि है तो पंखे की व्यवस्था करें। कम से कम ऐसे स्कूल ऐसी छत के नीचे बच्चों को मजबूर न करें जो गिरने लायक हो, बरसात में गिर जाए। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के बीच में छद्मवेश ठेगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। सरकार ने ऑपरेशन कलनेमी के द्वारा सक्रिय करते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह अभियान उन बहरूपियों पर केंद्रित है जो धर्म के आड़ में लोगों की गुमराह करके ठगी करती है। उन्होंने बताया कि पहले भी इस अभियान की सकारात्मक परिणाम मिले हैं, इसलिए इस और प्रभावी बनाया जा सके। चारधाम यात्रा, कवाड़ यात्रा और आगामी कुंभ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षित माहौल मिल सके। हम क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। ऑपरेशन कलनेमी देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्मवेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे भी राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कलनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाए। अल्मोड़ा के लमगड़ा विकासखंड स्थित प्रसिद्ध कल्याणी का डोल आश्रम में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान में उन्होंने पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डोल आश्रम में स्थापत्य विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र इसी क्षेत्र की आध्यात्मिक केंद्र का रूप में नई पहचान दे रहा है। उन्होंने कल्याणी का महाराजा की तपस्या को क्षेत्र की पहचान का आधार बताया। कार्यक्रम में बाल कन्या का पूजन भी किया गया और बड़ी संख्या में संत महात्मा ने जनप्रतिनिधियां मौजूद थे। पूर्णिमा के दिन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र लगा है, डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी दुनिया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन, और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। उत्तराखंड के गांवों आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में पलायन और कठिन जीवन का सामना कर रही है। अल्मोड़ा के खोला गांव से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां गुनाई तक में बीमार महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण के करीब 5 किलोमीटर तक डोली में ले जाना पड़ा। महिला पूरी रात दर्द से तड़पती रही और अगले दिन बुजुर्ग महिलाओं ने मिलकर उसे पैदल सड़क तक पहुंचाया है। खोला के तो गुनाई वार्ड नंबर 1 में बहुत भारी समस्या, रोड की बहुत भारी समस्या है। इस गांव से
अधिकांश नौजवान अपने रोजगार के लिए बाहर के क्षेत्रों में हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश चले। उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में साइबर ठगी के बढ़ते मामले के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की टीम ने दाविश देकर युवक को हिरासत में लिया, जिनके बैंक खाता से करोड़ों रुपए की संदिग्ध लेन देन जुड़े बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि युवक लालच में आकर अपनी बैंक खाता किराए पर देते थे, जिसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था। पुलिस के अनुसार इस तरह के मामले में शामिल होना भी अपराध की श्रेणी में आता है। जिला में लगातार बाहर की पुलिस टीम की कार्रवाई से साइबर अपराध की जड़ें गहरी होने की संकेत मिल रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी बैंक खाता किसी को भी इस्तेमाल के लिए नहीं दे, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साइबर अपराधों का जो मुझे लगता है कि उनका मेन हथियार है वो है म्यूल अकाउंट्स। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे म्यूल अकाउंट्स इनके नाम पे खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अकाउंट्स की मदद से साइबर अपराध होने के बाद जो धनराशि है उसका यूज किया जाता है और फ्रॉड की अमाउंट उस अकाउंट्स में लाने के हेतु उस अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा यही सभी से कहना रहेगा कि ये म्यूल अकाउंट्स खुलवाने के जो एक तरीके का जो फ्रॉड हमारे जनपद में चल रहा है, इसमें लगभग 100 ऐसे अकाउंट चिन्हित हमने किए हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद सामने आया है, जहां माहौल गुजरातियन में मीटर लगाने पहुंचे विद्युत विभाग के एसडीओ पर गंभीर आरोप लगा गया है। स्थानीय लोगों ने मीटर लगाने के विरोध किया तो आरोप है कि एसडीओ ने पूरे माहौल को बिजली कटवा दिया है। इसे कार्रवाई के क्षेत्र में आक्रोश फैला गया है और लोगों ने इसे दबंगड़ी बताया है। महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप भी सामने आया है। सूचना मिलने पर भाजपा नेता शीतल जोशी ने अधिकारियों से बात करके मामला हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी अधिकारी ने नियमों का खिलाफ काम किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ज्ञापन ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए और इन कर्मचारियों की डिमांड है कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री सर तक पहुँचे। यहाँ कमिश्नर सर के कार्यालय में आज उन्होंने ये ज्ञापन मुझे सौंपा है और मेरे माध्यम से कमिश्नर सर तक जाएगा और वहाँ से मुख्यमंत्री था और उन्होंने अपनी बहुत शालीनता से अपनी डिमांड्स रखी हैं, अपनी बातें यहाँ पे प्रेजेंट करी हैं। उधम सिंह नगर की किच्छा क्षेत्र में आईएसडी संस्था और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक नाबालिग लड़की का विवाह रुकवा गया है। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार में 2 सगी बहनों की शादी हो रही थी, जिसमें छोटी बहन नाबालिग पा गई है। सूचना मिलने पर आईएसडी संस्था की टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेज को जांच में लड़की की उम्र 17 वर्ष सामने आया है, जबकि दूल्हे की उम्र करीब 30 वर्ष बताया गया है। टीम ने परिजनों के बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी और समझाने के बाद शादी रुकवा दी गई है। परिजनों ने सहमति जताते हुए बारात को वापस भेज दिया। फिलहाल संबंधित परिवार के आगे ही कार्रवाई के लिए चाइल्ड लाइन कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिया गया है। जन जागरूकता अभियान के दौरान पता चला था कि ग्राम रुद्रपुर के पास का ये गाँव है, वहाँ पर एक व्यक्ति की 2 बालिकाओं की शादी होने वाली है और जिसमें ये सूचना मिली कि एक बालिका जो नाबालिग है और दूसरी बालिग है। परिवार के साथ संपर्क साधा गया। परिवार मुकरता रहा कि हम लोग सिर्फ एक ही बालिका का विवाह कर रहे हैं, नाबालिग का विवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये बार बार उन लोगों ने यही कहा कि हम शादी नहीं कर रहे हैं और जानकारी दी गई कि बाल विवाह अधिनियम जो है टोडा रेंज के जंगल में हाथी के हमले से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में देहरात की माहौल बताया गया है। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में लकड़ी बिनने की गई थी, तभी तस्कर हाथी ने हमला करके उस पटक कर मार दिया है। पिछले 70 घंटा में यह तीसरी मौत बताई जा रही है, जिससे लोग में भारी डर बना गया है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबका पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। वन विभाग ने लोगों से जंगल की ओर ना जाने की अपील की है और हाथी की गतिविधियों पर नजर रखा गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चबट, खाला, लशडाउन और कड़बा द्वारा विधानसभा क्षेत्र में की गई घोषणाओं की समीक्षा की है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली और जिन्हें कार्य में देरी पाई गई उन्हें लेकर अधिकारियों के निर्देश दिया गया है। साथ ही लंबित योजनाओं को जल्दी पूरा करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता से जुड़े कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और उनकी नियमित निगरानी जारी रखी जाएगी। उत्तराखंड लाइव को यही रखती हूँ। नमस्कार।